नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नेवी ट्रेड्समैन में जो जीके या जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उस क्लास का आपको चौथा पार्ट कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले इसके 3 पार्ट नहीं देखे और एक पूरा ऑल सब्जेक्ट का भी मैंने करवा रखा है पेपर पूरा, यदि आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नेवी ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे कि 50% अभी ऑफ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आपको एक चीज़ याद रखेंगे कि जो नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। यदि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपके कम से कम 25 में से 7 या 8 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपकी बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, यानी तीनों ये सब्जेक्ट आपके मिक्स होते हैं। यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मैं आपको साइंस के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा साइंस पे ही फोकस करना है, जीके के सेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना कि आपने आउट ऑफ 20 यानी 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उसमें पूछा गया गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। यानी जो आपका गायत्री मंत्र है दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र है क्या, ये समझिए पहले। गायत्री मंत्र दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित एक मंत्र है, यानी सूर्य देवता के लिए गाया जाना मंत्र जो होता है इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। इसको ऋग्वेद से दिया गया। हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद। वेदों से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बना रखी है, यानी 2 क्लास मैंने करवा रखी, जिसमें मैंने एक क्लास में आपको बेसिक क्वेश्चन कराए हुए हैं, यानी बेसिक टू हाई। सारा कॉन्सेप्ट वेद से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है सारा मैंने क्लियर किया उस वीडियो में। देन उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते आए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। यदि आप वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो वेद से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी आपका दोमट मिट्टी एंड ऑप्शन डी है आपका लाल मिट्टी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दोमट मिट्टी जो होती है दोस्तों, ये धान के खेत के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धान एक चीज और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों, धान के खेतों में से मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका CH4। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया SI में बल का मात्रक क्या है, यानी जो आपकी SI यूनिट होती है, SI जो यूनिट होती है इसमें बल का मात्रक क्या होता है। तो SI की फुल फॉर्म दोस्तों होती है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार एक मात्रक होता है। तो उस मात्रक में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आपका वाट एंड ऑप्शन डी है आपका घन सेंटीमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। ये बल का मात्रक होता है SI, यानी बल का आपसे पूछा जाएगा बल का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर या ऑप्शन डी 2 दिसंबर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। ये भी आपको याद रखना, मेजर ध्यानचंद की याद में भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, यानी जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने यानी ट्रांसफर करने के लिए या चेंज करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए
ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी आपका अमीटर, ऑप्शन सी आपका गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी आपका डायनेमो। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डायनेमो। डायनेमो का प्रयोग किया था आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान है उसी चट्टान को चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो क्या असर होगा। ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी एंड ऑप्शन डी आपके सामने उसके भार में वृद्धि होगी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उसके भार में कमी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से दिया गया है, यानी जो आपका सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से दिया गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ए है आपका ईश उपनिषद, ऑप्शन बी आपका मुडक उपनिषद, ऑप्शन सी आपका कट उपनिषद एंड ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुडक उपनिषद से दिया गया आपका सत्यमेव जयते। और जो आपका मुडक उपनिषद ये कहाँ से है तो ये आपका अर्थवर वेद में, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका किसमें, ये आपका अर्थवर वेद में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सल्फर का उपयोग होता है ऑप्शन ए डायनामाइट में, ऑप्शन बी गन पाउडर में, ऑप्शन सी बारूद में या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी में। अब मैं आपको बताता हूँ सल्फर क्या होता है। जो सल्फर आपका होता है ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट में भी इसका यूज होता है, गन पाउडर में होता है, बारूद में भी होता है, यानी उपयुक्त सभी में इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये एक विस्फोटक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया यानी किसने बताया। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आपका जॉन एक फिलिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राही लिपि थी इसको स्पष्ट किया। ये जो बात की जा रही है दोस्तों ये बात की जा रही है अशोक के शासनकाल में, यानी अशोक के समय में, यानी मौर्य साम्राज्य में जो भी लिपियां लिखी गई थी सारी ब्राही लिपियां में लिखी गई थी, यानी ब्राही भाषा में सारी लिपियां लिखी गई थी। उसको जो स्पष्ट किया यानी उसको जो सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की वो जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन ए स्वभाववश, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। यानी पृथ्वी, ये रही आपकी पृथ्वी, ये है आपका सूर्य, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है यानी सबसे अधिक डिस्टेंस वो किस दिन होती है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई एंड ऑप्शन डी आपका 21 सितंबर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी यानी डिस्टेंस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऑप्शन ए यानी सबसे पहले तो आप ये समझिए जो चालक होते हैं इसे क्या कहते हैं। चालक का दोस्तों अर्थ होता है जो इसके अनुकूल है, यानी जो ऊष्मा का विरोध नहीं करती, ये इसके अनुकूल है, ठीक है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी एंड ऑप्शन डी आपका पीतल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। ये इसका क्या है, अच्छा चालक है। चालक को सुचालक भी कहा जाता है। सुचालक होता है, एक होता है आपका कुचालक। कुचालक का मतलब जो एकदम अपोजिट हो उसके, और सुचालक का है जो उसके अनुरूप हो, और चालक का अर्थ क्या होता है जो उसके अनुरूप हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं।
यानी गर्मी के टाइम में मकान को सफ़ेद रंग से इसकी रंगाई करवाना क्यों पसंद किया जाता है? ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए आँख को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, एंड ऑप्शन डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था इससे रिलेटेड कि गर्मी के समय में लोग सबसे ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो दोस्तों वो भी इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है ये आपका ऊष्मा का परिवर्तक होता है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यदि गर्मी के समय में आप काले रंग के कपड़े पहनते तो आपको गर्मी अधिक लगती है। गर्मी अधिक इसलिए लगती है क्योंकि जो काला रंग है ये आपका ऊष्मा का अवशोषक होता है। ऊष्मा का अवशोषक का अर्थ होता है यानी ऊष्मा को ये अपने अंदर एक तरह से मान के चल सकते हो कि अपने अंदर सोखता है, यानी अवशोषक होता है। इसलिए आपको गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है काले कपड़े पहनने पे, और वाइट कपड़े पहनने पे आपको जो बॉडी होती है वो ठंडी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी आपका नाभिकीय ऊर्जा से, एंड ऑप्शन डी आपका जल विद्युत से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जल विद्युत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? कोई भी चाय की केतली होती है, ठीक है, इसमें जो आपका ये हैंडल होता है, जो ये चीज़ होती है, ये आपका लकड़ी का क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए फैशन की वजह से, ऑप्शन बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, ऑप्शन सी हल्का होता है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि केतली क्या होती है आपकी, ये स्टील वगैरह की बनी होती है, और जो लकड़ी होती है क्या होती है, इसकी कुचालक होती है, यानी उसका हैंडल तो गर्म हो जाता है, लेकिन इस पर लकड़ी की जो परत चढ़ी होती है या लकड़ी का लगा होता है तो लकड़ी गर्म नहीं होती, क्योंकि ये क्या है उष्मा का कुचालक है, इसलिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में। यानी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में स्थित है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क है वो आपके मध्य प्रदेश में है। उनकी संख्या कितनी? उनकी संख्या 11 है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मीथेन, एंड ऑप्शन डी आपका एथिलीन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन। चलते हैं, यानी अवयव का अर्थ था दोस्तों जो बायोगैस में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वो आपकी मीथेन पाई जाती है, यानी बायोगैस जो बनती है मीथेन से ही बनती है। ये आपके जो पशु वगैरह होते हैं उसके गोबर वगैरह से तैयार की जाती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है, इसलिए ये इसका मुख्य अवयव या तत्व कह सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जब कोई व्यक्ति, जैसे ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, अब यहाँ से कोई व्यक्ति, ये आपका वायुमंडल है, ऊपर आसमान है, जब कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए ताप कम होता तथा दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी ताप बढ़ता तथा दाब कम होता है, ऑप्शन सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब कोई व्यक्ति जमीन से आसमान की ओर जाएगा तो उसमें आपका ताप, यानी जो तापमान है और जो दबाव है हवा का, दोनों ही घटते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? यानी जो नेत्र का लेंस होता है, ये हमारी आंख हो गई, ठीक है, इसमें होगी आपकी पुतली होगी रेटिना, इसमें एक लेंस, जो ये लेंस होता है, इसमें जो फोकस दूरी है सही रखी जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, एंड ऑप्शन डी आपका कॉर्निया के द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी
सीधरी मांसपेशियों के द्वारा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेत्रदान में यानी कोई व्यक्ति अपनी आंखों का दान करता तो उसमें किस अंग का दान करता, तो आपका कार्निया का दान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कार्निया का दान करता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, यानी सूखी जो बर्फ होती है, शुष्क बर्फ, ये क्या होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आपकी सूखी बर्फ होती है, यानी जो आपकी शुष्क बर्फ होती है, ये आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हुए आपने आउट ऑफ 20 एंड 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपकी नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।